दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। लगता है कि इस चुनाव में जो चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इनमें वोकेबुलरी यानी शब्दकोश समाप्त हो गया है, विचार ख़त्म हो गए हैं। अब तो कीचड़ उछालना एक दूसरे पर शुरू हो गया है। जिस तरीके से साइकिल जो समाजवादी पार्टी का सिंबल है, उसको आतंकवादियों का वाहन करार दे दिया है। ये मोदी जी ने एक यूपी में एक जगह भाषण देते हुए कहा कि उनका चुनाव चिन्ह साइकिल है, जो अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुआ था जिसमें 2009 में, जिसमें अभी तकरीबन 36 लोगों को सजाए मौत दी गई, उसके ऊपर उन्होंने उसको जोड़ दिया। यानी कितनी गलत बात है। साइकिल जो एक आम आदमी की सवारी है, उन्होंने तो कह दिया। उसके बाद वो योगी जी ले उड़े, उन्होंने कह दिया कि आतंकवादियों का वाहन है ये। और तमाम बीजेपी के जो जगह जगह मीटिंग्स हो रही हैं, उनमें वो साइकिल 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 और साइकिल आतंकवादी। वो ये भूल गए कि मोटरसाइकिल पर इनकी जो सांसद है प्रज्ञा ठाकुर के भी बम बनाने फिट किए गए थे, जो फटी थे इसी दौरान। अपनी चीज़ भूल जाते हैं बीजेपी वाले, ख़ासतौर पर मोदी जी के बिगड़े बोल अभी नहीं शुरू हुए। सन 2012 से देखा जाए, जब वो चुनाव के प्रक्रिया में शामिल हुए नेशनल उस पर, और प्रधानमंत्री शिप की दावेदारी उनकी आई, तब से अजीब सा माहौल हो गया। उन्होंने सबसे पहले तो राहुल गांधी को पप्पू कहना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी पर निशाना साधा और वार कर कह दिया। उन्हें कितनी घटिया सी बात है कि वो अगर कहीं पर हो, जैसे कि इंग्लैंड वगैरह में होते जो पढ़ते हैं स्टूडेंट, वो होटलों वगैरह में काम करते हैं अपनी डेली वेजेस के लिए। इसके साथ ही उन्होंने शशि थरूर की पत्नी जो स्वर्गीय हैं, उनको भी उन्होंने एक इतने करोड़ों रुपए की डांसर कह दिया था, क्योंकि उनके नाम से शशि थरूर ने एक क्रिकेट टीम ली थी। ये सब वो करते रहते हैं। कई उनके बयान ऐसे चलते हैं, यानी गलत हिस्ट्री तो उनकी चलती है, बयान भी बड़े अजीब अजीब से चलते हैं। किसी को कुछ कह देते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं। अब उन्होंने साइकिल के ऊपर निशाना साधा। ये कोई मतलब अच्छी बात नहीं है कि आम आदमी को सवारी के ऊपर या किसी के सिंबल के ऊपर ये किया जाए। इनके लिए कोई कुछ कह दे तो उसके ऊपर बवाल कर जाता है कि मोदी जी के ऐसा कह दिया, मोदी जी के लिए ऐसा कह दिया। लेकिन वो जिस पे इल्ज़ाम लगाते जा रहे हैं, अभी तक जिन लोगों पे इल्ज़ाम लगाए, उन्होंने शुरू से लेके आखिर तक राहुल गांधी को पप्पू कहा। इन्होंने पप्पू तो कह दिया, लेकिन इस तरीके से व्यक्तिगत लांछन लगाना है, व्यक्तिगत नाम बिगाड़ना, ये कहीं के नहीं आ रहे। आप कीजिए, आरोप लगाइए, अपनी बात रखिए, लेकिन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़िए। ये चुनाव पूरे के पूरे जो अब चल रही यूपी मुद्दाविहीन चुनाव चल रहे हैं। कभी कहा जाता है उनकी गर्मी निकाल देंगे, कभी कहा जाता है उनके ऊपर बुलडोजर चला देंगे। ये ज़्यादा इस तरीके की बातें उत्तर प्रदेश की बीजेपी से आ रही हैं। वैसे तो सारे लोग ऐसे बयान देते हैं जैसे कि अब कह दिया कि हम लाल किले पर भगवा झंडा फहराएंगे। वो हिंदुत्ववादी लगाने के लिए किसी भी लेवल पे जा रहे हैं लोग। उसी के साथ साथ ये लोग कुछ भी कह देते, किसी के ऊपर कोई भी लांछन लगा देते। राहुल गांधी को तो उन्होंने बिल्कुल सिरे से खारिज कर रखा है, जबकि राहुल गांधी ने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाए हैं। कांग्रेस के कोई भी आदमी आरोप नहीं लगाता है। शशि थरूर की पत्नी पर इतना बड़ा आरोप लगाया उन्होंने, वो खामोश रहे। सोनिया गांधी खामोश रहे, कोई भी इनके ऊपर नहीं बोलता, क्योंकि इनके बिगड़े बोल हैं। यही इनका आसमान में थूका हुआ मुँह पे आके गिरता। अब देखिए, साइकिल को इन्होंने आतंकवादी सवारी कर दिया, जबकि साइकिल एक आम आदमियों की वो है। अब कोई आदमी कह दे कि कीचड़ में कमल भी होता है, तो कैसा बुरा लगेगा। इन लोगों के पतंगे जिसको कहते हैं उर्दू भाषा में, दिल्ली की भाषा में, वो लग जाएंगे और एक साथ जुट पड़ेंगे उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने के लिए। और एकदम से दूसरी बात यह है कि ज़रा सा कोई इनके फेवर में बोला या इनके विपक्ष में बोला, ख़ास तौर पे अभी देखिए जो कुमार विश्वास हैं, उन्होंने केजरीवाल के ऊपर एक आरोप लगाया और केजरीवाल ने उसका जवाब दिया जो चुनाव में चलता है, लेकिन इन्होंने उनको वाई सिक्योरिटी दे दी, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दे दी। यानी सिक्योरिटी तो ऐसे बढ़ रही, कंगना रनावत को सिक्योरिटी दे दी, इसको सिक्योरिटी दे दी, उसको सिक्योरिटी दे दी।
जाने क्या कर रहे हैं चुनाव में, किस तरीके से। अब इनके भी बिगड़े बोल हैं कि जो अमित शाह का एक भाषण बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंटरमीडिएट या 12वीं क्लास के पढ़े हुए लोग हम उनको लैपटॉप देंगे, ये जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हो या 12वीं क्लास की हो। 12वीं क्लास और इंटरमीडिएट में क्या फ़र्क है उनको ये भी नहीं मालूम है, और वो वायरल हो रहा है। इस तरीके उन्होंने कई बयान दिए, मोदी जी के कई बयान ऐसे आते हैं लेकिन कोई इस पर संज्ञान नहीं देता। लेकिन ये बड़ी बुरी बात है, अब उन्होंने साइकिल के ऊपर ये आरोप लगाना शुरू कर दिए। अगर आतंकवादियों ने साइकिल को इस्तेमाल किया तो आतंकवादी हैं, और मोटरसाइकिल का भी इस्तेमाल किया, लोगों ने कार बम भी इस्तेमाल किए हैं, सूटकेस बम भी इस्तेमाल किए। तो आदमी सूटकेस कहते हैं कि सूटकेस लेके नहीं चलना चाहिए, आतंकवादियों का सामान रखने का अड्डा है। लेकिन समझ में नहीं आता मोदी जी ये क्या कर रहे हैं, किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप देखें सन 2012 से लेकर अब तक चुनाव में भाषा बिगड़ी है, और भाषा बिगाड़ने का श्रेय बीजेपी है, और ख़ास तौर पे हमारे मोदी जी को जाता है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।